वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल सीए प्रियंका's वेल्थ टॉक। सो गाइस, होपफुली आपको एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ रिलेटेड जो वीडियो था वो अच्छा लगा होगा। काइंडली कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो चलते हैं इस जर्नी में, सीक्रेट वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में। मैंने 4 पॉइंट्स पे आपसे बात की थी। सो अब चलते हैं आगे। लेट्स सी कि फिफ्थ वाला पॉइंट कौन सा है और क्या हमें उससे नॉलेज हम गेन कर सकते हैं। या गाइस, सो अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। गाइस, इन्फ्लेशन एंड टैक्स, ये दो चीज इस टाइप की है ना, जो लाइक ओल्ड एज जो हम अवॉइड नहीं कर सकते। सिमिलरली इन्फ्लेशन एंड टैक्स भी हम अवॉइड नहीं कर सकते। टैक्स जो भी होगा, वेदर इट्स इंडिया और एनी अदर कंट्री, टैक्स जितना होगा हमें पे करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन भी एक ऐसा आई वुड से एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। राइट, इट्स अ सिस्टमेटिक रिस्क जो हमें उसको फेस करना ही पड़ेगा। एंड अच्छा, उसमें ये एक अच्छी चीज है इन्फ्लेशन की कि इट्स नॉट फॉर वन, ओके, ये सभी के लिए सेम तरह से लागू होता है, तो इन्फ्लेशन हमें झेलना पड़ेगा। अब इन्फ्लेशन में भी आजकल ऐसा हो गया है कि फूड इन्फ्लेशन अलग होता है, ओवरऑल इन्फ्लेशन अलग होता है। लास्ट ईयर मैंने देखा था, थोड़े दिनों पहले, 6 मंथ में, कि फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मतलब खाने की चीजें बहुत महंगी हो गई है। तो इन्फ्लेशन उसे कहते हैं जहाँ पे महंगाई बढ़ जाती है। बेसिकली इन्फ्लेशन इज नथिंग बट महंगाई। तो फूड इन्फ्लेशन अलग हो गया, फिर अदर जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, उनका भी भाव बढ़ जाता है, तो वो अलग हो जाता है। सो गाइस, हमें लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को एक नॉर्मलाइज वे में इसको रखना होगा। तभी हम वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पे फुल्ली हम उस पे अपने स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट्स कर पाएंगे। सैलरी ग्रोस, स्पेंडिंग ग्रोस, बट नो वेल्थ। व्हाई? बिकॉज जितनी सैलरी बढ़ी, हमने हमारे लाइफस्टाइल के एक्सपेंसेस भी उतने कर दिए। सो वी आर मैचिंग, है ना। हमें डेट और इक्विटी मैच नहीं करना है इधर। हमें जो सैलरी और सेविंग्स का जो मैं बोलूंगी ना वे है ना, वो हायर रखना है और एक्सपेंसेस को बिट लो रखना है। राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जितनी भी आपकी सैलरी हो, एंड फ्रॉम द डे वन, आप वेल्थ क्रिएशन के चार्ट्स बना लीजिए। कितना हमें, कितना परसेंट हमें किस नीड्स पे, वांट्स पे हमें कितना एक्सपेंसेस करना है, वो आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए। रहा तो मैं ये चार्ट आपके साथ जरूर से शेयर करूंगी कमिंग वीडियोस में। लर्न टू डिले ग्रेटिफिकेशन। सो कहीं ना कहीं हमें अगर उस चीज की नीड नहीं है, तो काइंडली वी हैव टू वी कैन डिले इट, और वी कैन वेट। जब हमारा एक लेवल आएगा तब वी कैन डू ऑल दिस थिंग्स। बिकॉज क्या होता है ना, वेल्थ क्रिएशन में जो मैं बोलूंगी मेजर प्रॉब्लम चैलेंजेस आती है, कि यही होता है कि हमारे पास टारगेट भी है, सब समटाइम्स हमारे पास गोल भी है, बट हम उन्हें फुलफिल नहीं कर पाते हैं। राइट। आईफोन ईएमआई वर्सेस एसआईपी माइंडसेट। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में कहा, ऑटोमेशन मोड पे होना चाहिए गाइस। तो क्या आईफोन ईएमआई हम उसको डिले कर सकते हैं, या वो हमारी प्रायोरिटी है? और क्या हम एसआईपी, जो हमारा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट्स है, प्लान्स है जो हम म्यूचुअल फंड में या अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल इन द मार्केट, उसमें हम इन्वेस्ट करें, क्या हम उसे डिले कर रहे हैं? यहाँ जो चेक है ना, ये चेक हमें हेल्प करता है एनालाइज करने के लिए कि क्यों हमारा वेल्थ क्रिएशन नहीं हो रहा है। देखिए, एक जो मैं बोलूंगी, वेल्थ क्रिएशन सब करना चाहते हैं, बट एक स्टेप बैकवर्ड अगर आप जाएं और अगर आप ये फाइंड आउट कर लेना कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है और क्या प्रॉब्लम और चैलेंजेस है जिस वजह से आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, मुझे लगता है 50% काम आपका वहीं पे हो जाएगा। राइट। सो आज की लाइफ में ऑनलाइन इतना सारा कंटेंट है, सभी कुछ आपको अच्छा ही बता रहे हैं, वेल्थ क्रिएट करिए, ऐसे करिए, वैसे करिए। बट गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। रुकने की इसलिए, यू थिंक एंड थिंक अ स्टेप बैक, पहले पीछे जाइए। ग्राउंड वर्क को मजबूत करिए। ग्राउंड वर्क मजबूत करने का मतलब मैं कहना चाह रही हूँ इसलिए कि क्यों हमारी वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही है, आखिर हमारे क्या लैप चल रहा है, तो वहां पे फोकस करिए। तो ये हाँ, आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल जो है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। हमारा माइंडसेट है, हम चाहते हैं वेल्थ क्रिएट करना, बट लाइफस्टाइल का सपोर्ट हम नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां पे हमें क्या चेंजेस लाने हैं, उसके लिए जरूर से बैठ के डिस्कशन करके यू हैव टू प्रिपेयर योर प्लान्स। रॉबर्ट कियोसाकी को आप सबको ही जानते हैं गाइस। राइट। इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू ग्रो योर इनकम देन कट योर एक्सपेंसेस। आप एक लेवल के बाद एक्सपेंसेस कट नहीं कर पाएंगे। चलिए, आपने कट भी कर दिए, पर अगर मार्केट में वो चीज महंगी है तो आप क्या करेंगे? राइट। तो उसका जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू ग्रो योर स्पिरिट देन कट योर ड्रीम्स। और हमें अपनी इनकम ही बढ़ानी पड़ेगी। हम एक लेवल के बाद सेविंग्स कर ही नहीं पाएंगे। ओके। सो प्लीज इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा गाइस। एक तो लाइफस्टाइल पे कितना हमें एक्सपेंड करना है, वहां पे कहाँ हम स्टॉप कर सकते हैं, कर्टेल कर सकते हैं।
प्लस एक्सपेंसेस को एक लेवल के बाद आप नहीं स्टॉप कर पाएंगे। आई थिंक इज सेम विद द बिजनेस ऑल्सो। बिजनेस में भी एक लेवल के बाद एक्सपेंसेस स्टॉप नहीं होते हैं गाइस, वो बढ़ते ही जाते हैं। सो व्हाट इज द रेमेडी? रेमेडी ये है कि या तो वहाँ पे बिजनेस में रेवेन्यू बढ़ाइए, और यहाँ पे अगर अपने पर्सनल ग्रोथ की बात करें तो वहां पे हमें अपनी इनकम बढ़ानी होगी, राइट। ये 50-30-20 का रूल है, इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट रूल्स आजकल के आजकल हम अलग अलग रूल्स इसमें देख रहे हैं। ये बहुत सिंपल रूल है, इफ यू कैन जस्ट फॉलो इट इजीली। 50% हम नीड्स पे एक्सपेंस करते हैं, 30% हमारा वांट्स पे जाता है, 20% सेविंग होता है। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, राइट। 20, 25, 30 और 20 के बीच में जो आपका सेविंग्स और वांट्स है, इसके अंदर आप 5%, 5%, 5% यहाँ ले जाइए। 25 इसको 25 कर दीजिए, इसको भी 25 कर दीजिए। तो ये जो 5% का चेंज भी है ना, वो आपके लिए मैजिक क्रिएट करेगा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में। गाइस अंत तक बने रहिएगा, हम और जानेंगे द सीक्रेट ऑफ वेल्थ क्रिएशन। लर्न हाई इनकम स्किल, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट गाइस। आई होप यू ऑल अग्री विद मी कि एक लेवल के बाद, मैंने जैसे भी आपसे कहा कि आप नहीं सेव कर पाएंगे, तो व्हाट इज द नेक्स्ट रेमेडी? रेमेडी हमारे पास इतना ही है कि हमें अपनी स्किल्स को बढ़ाना होगा। आज की तारीख में गाइस मेरे कोच बोलते हैं और मैं भी उससे एग्री करती हूँ, सेलिंग स्किल्स इज द बेस्ट skill which can give you a lot of things. Selling skills, for example, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स दे आर डूइंग सेलिंग स्किल। कोई आपको लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग दे रहा है तो ब्रोकरेज होंगे, वो है हाईएस्ट इनकम सेलिंग स्किल्स। और भी बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही है, सारी तो सेल कर रही है, आप उनके प्रोडक्ट्स ले रहे हैं ना, राइट, मैं भी ले रही हूँ। तो वो सब कंपनियां सेल कर रही है, तो सेलिंग इज द हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेशन स्किल गाइस। तो वो स्किल अगर आपने अभी तक नहीं सीखी है, तो काइंडली मेक श्योर कि आप उसे जल्द से जल्द सीखें और इम्प्लीमेंट करें। जिस दिन मुझे ये पता चला कि भैया लर्निंग, ये सेलिंग स्किल भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने तुरंत उसे स्टार्ट कर दिया लर्न करना और इम्प्लीमेंट करना। एंड आई रियली आई कैन से विद माय एक्सपीरियंस बीइंग अ फाइनेंस प्रोफेशनल, मुझे इस स्किल की बिल्कुल आइडिया नहीं थी, फ्रैंकली स्पीकिंग गाइस। बिकॉज क्या होता है ना, हमारा जो पूरा आउटलुक है वो फाइनेंस वर्ल्ड से ही रिलेटेड रहता है सारा, हम उसी के इर्द गिर्द हमारा रहता है, विजन हो या हमारी जो जो भी स्किल्स हो। बट जब मैंने सीखा कि यार सेलिंग स्किल एक ऐसी स्किल है जो बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही है, प्रोफेशनल्स एवरीवन इज डूइंग दैट, देन डेफिनेटली आई फोकस्ड ऑन इट एंड आई रियली वुड से उससे बहुत ही आपकी इनकम बढ़ने में 100% चांसेस है, उससे तो आपकी इनकम बढ़ेगी। एंड द प्लस पॉइंट इज कि वहां पे यू डू नॉट रिक्वायर इन कैपिटल। आपको कोई बिजनेस भी खड़ा करना है ना तो कैपिटल लगता है, कोई सर्विस भी प्रोवाइड करनी है तो थोड़ा बहुत कैपिटल लगता है। बट सेलिंग स्किल एक ऐसी स्किल है जहाँ पे कैपिटल ही नहीं लगता इनिशियली। तो अगर कोई बोले भैया मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कैसे काम करूं, तो व्हाई नॉट गो फॉर द सेलिंग स्किल। आप बताइए, अगर एक प्रॉपर्टी ब्रोकर है तो उसको क्या चाहिए वो प्रोडक्ट बेचने के लिए? प्रोडक्ट किसी और का है, उसको अपनी सेल्स अप्लाई करनी है और थर्ड पार्टी को सेल करनी है, तो क्या उसने अपना कैपिटल लगाया है उधर? क्या उसने अपनी बिल्डिंग खड़ी करी है या अपना लैंड लिया है? नहीं ना। तो लैंड किसी का, स्किल्स उनकी, और प्रोडक्ट वो पिच कर रहे हैं किसी को, एंड थर्ड पार्टी इज गेटिंग दी बेनिफिट। अगर ये डील क्लोज होती है तो ये मार्केट में क्या परसेंटेज चलता है, रेंजिंग फ्रॉम 1 to 5%, 10%, वट एवर इज दी, इट डिपेंड्स ऑन द केस टू केस, राइट। सो लर्न हाई इनकम स्किल्स, ऐसी स्किल्स आपके पास होनी ही चाहिए। नाउ इट कैन बी अ फाइनेंशियल स्किल, इट कैन बी डिजिटल मार्केटिंग। ये कुछ स्किल्स यहाँ पे ignitelights.com पे थी, तो मैंने आपके लिए क्यूरेट करके रखी है। मनी अर्न फास्टर वेल्थ बिल्डिंग, तो जितना पैसा हम स्किल्स के बेसिस पे हम अपग्रेड करते रहेंगे अपने आप को, उतनी ही स्किल्स दैट स्किल्स विल गिव अस वेल्थ क्रिएशन जर्नी। सो साइबर सिक्योरिटी स्किल्स है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है। देखिए यहाँ पे आपको वो स्किल चूज करनी है जो आप ऑलरेडी जिस प्रोफेशन में है या आप जिस बिजनेस में है, वहां पे आप एडिशनली आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो आप जो कर रहे हैं उससे तो आपकी इनकम या वेल्थ हो ही रही है, आप इनकम जनरेट कर ही रहे हैं, मनी अर्न कर रहे हैं। बट अब हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, तो हमें और स्किल्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना होगा। एंड प्लीज गाइस, वो स्किल्स को आप ऐड करिएगा जो पोल्स अपार्ट नहीं हो, राइट। अगर कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर है तो वो एकदम पोल्स अपार्ट की स्किल, ओके ठीक है, मैकेनिकल वाली स्किल अगर वो कर लेता है, या समझिए साइबर सिक्योरिटी, तो शायद कहीं ना कहीं वो उनको यूज नहीं कर पाएगा। तो आप ऐसी स्किल को, आप ऐसी हाई अर्निंग स्किल्स आप चूज करिए जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो करियर है, आपका जो प्रोफेशन है, बिजनेस है, वॉट एवर, उसको अपग्रेड करें। तो वहां पे क्या होगा ना, ग्रोथ जल्दी होगी।
ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई एज अ डॉक्टर मुझे अब साइबर सिक्योरिटी में जाना है, वो मेरा पैशन है या नीश है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज अगर आपको फास्ट ग्रो करना है, तो आप जिस कैरियर या प्रोफेशन में अभी हैं, जो आपका अभी एग्जिस्टिंग है, उसी को कैसे आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं, वो स्किल आपको अपग्रेड करते रहना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम। कॉपी राइटिंग है, वेब डिजाइनिंग है, पब्लिक स्पीकिंग, ये स्किल ऐसी है ना गाइस, जो हर किसी को आनी चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग डायरेक्टली आपके रेवेन्यू ऐड नहीं करेगी, बट इनडायरेक्ट पब्लिक स्पीकिंग का, कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है वेल्थ क्रिएशन में। एंड अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज काइंडली ये सब स्किल्स को आपको अपग्रेड अपस्किल करना ही चाहिए, विदाउट थिंकिंग कि मुझे रिजल्ट क्या मिलेंगे। बिकॉज ये जो स्किल्स है ना, पब्लिक स्पीकिंग है, कम्युनिकेशन है, सेल्स है, ये सारी स्किल्स ऐसी है ना guys, ये आपको जैसे जैसे सीक्रेट है ना, सीक्रेट वेल्थ क्रिएशन है ना, वैसे ही आपको ये रिजल्ट्स भी देगी फॉर श्योर। आप डेफिनेटली इसको आप और सर्च करेगा, यू गेट द सेम इनपुट्स फॉर दिस। कंटेंट क्रिएशन है, सेल्स क्लोजर है, एज आई सेड सेल्स क्लोजिंग की स्किल्स होती है, पॉडकास्टिंग है, ऑनलाइन ट्यूटरिंग है। ऑनलाइन ट्यूटरिंग नाउ बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा मार्केट इसका बन गया है, ये भी बहुत अच्छी स्किल है। अगर आप ये कर सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट। लीड जनरेशन, हर कंपनी चाहती है कि उसको भाई वो मिले, क्या मिले, क्लाइंट्स मिले। तो लीड जनरेशन एक ऐसी स्किल है जो सेल्स का पार्ट है, बट लीड जनरेशन के लिए कहीं ना कहीं आपको या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं भी आपका बेस करना होगा। आइदर यू कैन गुड ऑनलाइन, आइदर यू कैन बी गुड ऑफलाइन। वहां से आप लीड जनरेट करके लाइए, आपको कंपनीज देके सामने से बुलाएगी, हाँ हमको लीड जनरेट करके दीजिए। फिर आप उसी में आप क्लोजिंग का भी आप उसमें पार्ट ऐड कर सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी हाई रेवेन्यू जनरेशन स्किल्स। हर कंपनी में अगर आप ऑनलाइन भी जॉब सर्च करेंगे ना, तो जैसे कल मैं गई थी आपका आईटीआई जो स्किल डेवलपमेंट इंडिया की जो अपनी वेबसाइट है, वहां पे आप देखिए बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर या सेल्स की इतनी सारी ओपनिंग्स है। तो गाइस रियली में अगर आप प्रॉपरली अगर आप देख रहे हैं, तो ये जो सेल्स वाली स्किल है ना, इसके लिए ओपनिंग्स हमेशा रहेगी मार्केट में। आप ये बताइए कि कौन सी कंपनी जिसको कस्टमर्स नहीं चाहिए, अगर उसके पास 1,000 कस्टमर्स है तो उसे 10,000 चाहिए, अगर उसके पास 10,000 है तो उसे 1 लाख चाहिए। कौन अपना कस्टमर बेस वाइड नहीं करना चाहेगा? तो उसके लिए जो सेल्स स्किल है उसकी डिमांड हमेशा हमेशा रहने वाली है। तो वो सीखना, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, आई थिंक दिस इज गोइंग टू एड अप टू योर करियर। डिजिटल मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, ये सब स्किल्स भी गाइस बहुत इजीली सीखी जा सकती है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप कहीं भी आपके बिजनेस और प्रोफेशन में आप ये देख रहे हैं कि मेरा बिजनेस या प्रोफेशन एक लेवल के बाद नहीं बढ़ रहा है, तो उसका रीजन होगा यू आर नॉट अपस्किल्ड। ओके, तो प्लीज अपने आप को अपस्किल करिए। दिस इज द सीक्रेट नंबर 6। So let's go forward. सीक्रेट नंबर 7, प्रोटेक्ट योर वेल्थ। हमने बहुत प्रोफेशनल डेवलप कर लिया, बिजनेस डेवलप कर लिया, हम अपने को अपग्रेड भी कर रहे हैं, पर क्या हमने वेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? सो गाइज यू नीड टू प्रोटेक्ट योर वेल्थ। टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, नॉर्मल इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में मतलब कि हम आउट ऑफ फंड्स हो जाएं या हम कैश बंद करें। कंपनीज तो कैश बंद कर लेगी, बट व्हाट अबाउट अवर इंडिविजुअल लेवल, वहां पे आप कैसे कैश बंद करोगे? अगर पैसा नहीं होगा तो घर नहीं चलेगा, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी आपको guys, जो अभी हमारे कोच ने सुनाई थी हमें। एक बिजनेसमैन गया एंड वो अपने सीए के पास गया, उसने बोला कि भैया आप मेरे अकाउंट्स वगैरह देखिए एंड मुझे ये बताइए कि मैं कितने दिन तक मैं सरवाइव कर पाऊंगा, ठीक है, मतलब क्या है मेरा पोजीशन, क्या मेरा नेटवर्थ है, कितने मेरे एसेट्स एंड ऑल। तो सीए ने बोला लाइए, ठीक है सर लाइए आपके अकाउंट्स देखते हैं। तो उसने स्क्रूटिनाइज किए, उसने जो भी उसका प्रोसेस है प्रोसेस फॉलो किए, अच्छे से सारे जो भी एसेट्स है लायबिलिटीज उनको थरोली चेक किया, सारा पीएल चेक किया, और सब कुछ मिला के जब तीसरे दिन तीसरे चौथे दिन जब वो बिजनेसमैन है जब सीए के पास गए, तो उन्होंने कहा कि अब आप बताइए सर क्या पोजीशन है मेरी, किस तरह से मैं मैं मेरा क्या अभी बताऊँ, मतलब हाउ आई, व्हाट इज माय पोजीशन राइट नाउ। तो सीए ने बोला देखिए सर, मिस्टर एक्स, आप बहुत खुश हो जाएंगे। तो मिस्टर एक्स ने बोला क्यों? तो बोले कि सर आपको पता नहीं है, मैंने और मेरी टीम ने पूरा एनालिसिस करके आपके लिए ये आपको बताने में हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपके पास जो पैसा है उससे आप 3 दिन सरवाइव कर सकते हैं। सो 3 दिन, और इसके लिए मैं खुश हो जाऊं?
जोक्स अपार्ट गाइस। सो बेसिकली अगर 3 दिन भी आप सरवाइव कर रहे हैं तो इट्स टाइम टू रिजॉइस। बट आई वांट टू व्हाट आई वांट टू से इज कि जब आप व्हेन वी डू नॉट डू अवर प्रॉपर प्लानिंग, हम प्लानिंग नहीं करते हैं, हम कैपिटल बजटिंग नहीं कर पाते हैं कहीं ना कहीं, तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा भैया 1 महीने में कितना खर्चा लगेगा, right? तो 6 मंथ्स छोड़िए गाइज, वो कभी कभी सिचुएशन रहती होती, कोविड के टाइम आपने देखा होगा लोगों के पास ये इमरजेंसी फंड रहता ही नहीं है। 6 मंथ्स to 12 मंथ्स इमरजेंसी फंड रहना ही रहना चाहिए गाइज, बिकॉज वी डोंट नो द सिचुएशन। अभी भी ऐसी भी सिचुएशंस, जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस बहुत टाइट्स है। आपको पता ही है कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग एरियाज में, कभी रशिया यूक्रेन, कभी ईरान इराक, इंडिया पाकिस्तान, किस टाइप की सिचुएशन है। तो 3 मंथ्स 6 मंथ्स to 12 मंथ्स एज पर योर पोटेंशियल आपके पास इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। दिस इज द वन ऑफ द सीक्रेट्स टू प्रोटेक्ट योर वेल्थ, राइट। जैसे अभी कल मेरी बिजनेसमैन से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा, वो डेफिनेटली एक्सपीरियंस्ड है, 50-60 के आसपास है। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए मैम मैं कुछ भी नहीं करूंगा, कि इज अ बिजनेसमैन, अच्छा है उनका टर्नओवर वगैरह। तो बोले मैं कुछ भी नहीं करता हूँ तो मेरी मंथली 3 लाख की रुपये इनकम तो यूं ही आ जाएगी। अब ये कैसे आ रही है, तो मैंने उनसे यही पूछा कि भाई ये कैसे आ रही है सर। तो उन्होंने कहा मैंने लैंड में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। लैंड में इसमें यहाँ पे बिल्डिंग्स भी आ गई रेसिडेंशियल, तो उनकी रेंटल इनकम आ रही है यहाँ से। उन्होंने शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है, लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में, एंड इंश्योरेंस। तो बोले मैम हमारी 3 चीज मेरी मिला दूं तो मुझे मेरा अप्रोक्सीमेटली 3 लाख मेरा घर बैठे आ जाता है, अगर वो अपना बिजनेस भी नहीं करें तो, राइट। तो कहीं ना कहीं इस टाइप की प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है उनका। अगर 3 लाख में काम चल जाता है तो गुड एंड वेल एंड गुड है। इस टाइप का उनके पास अच्छा फंड होना चाहिए डेफिनेटली। ये जो लैंड एंड बिल्डिंग्स उन्होंने जो परचेज कर रखी है इन टाइम, उनके और भी बहुत सारे उन्होंने लैंड्स बाय करके रखे हैं। तो दैट इज दैट अगेन फंड। ओके, तो आपको भी अपनी वेल्थ प्रोटेक्ट करनी होगी। द मोमेंट यू स्टार्ट प्लानिंग यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑल्सो। और इन्वेस्टिंग की मैंने काफी बात की है पहले भी, एसेट एलोकेशन की मैंने बात कही है, राइट। सो काइंडली डू दैट। वो मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिएगा जरूर से, जहाँ पे मैंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात की, वो पूरी सीरीज आप देखिएगा गाइस, इट्स वेरी नॉलेजेबल। तो प्लीज वहां से इंसाइट्स लेके स्टार्ट प्लानिंग नाउ, राइट। सीक्रेट नंबर 8, शिफ्ट योर माइंडसेट। गाइस, बात इतनी सी है कि हम सब कुछ जानते हैं बट फिर भी रिजल्ट्स नहीं आते हैं। एंड देन उसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण ये है कि हमारा माइंडसेट शिफ्ट नहीं होता है। हम ना क्या करते हैं ना, हाँ हमें बड़े सपने देखने हैं बट कहीं ना कहीं हमारी जो मेंटेलिटी है ना, वो एक पुअर आदमी की जैसे बन जाती है। जब हमें कहीं खर्चा करना होता है या कहीं हम बाहर भी जाते हैं, तो क्या होता है ना, वी थिंक वेरी लो, कि भी कैसे ना कैसे करके 2 रुपए बचा लें, 4 रुपए बचा लें। तो ऐसी मेंटेलिटी के साथ वेल्थ क्रिएशन करने में दोनों कंट्रास्टिंग चीज है ना। एक साइड तो हम बोलते हैं हमको पैसा कमाना है या हमको वेल्थ क्रिएट करनी है, और एक साइड हम मेंटेलिटी जो हमारी पुअर है। तो मैं आपको आज से ही बोलना चाहूंगी, प्लीज अपनी मेंटेलिटी को रिच करिए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि स्पेंसिव बनिए, जबरदस्ती स्पेंड करिए, पर जहां जरूरत है वहां पे स्पेंड करिए और उसको रिस्पेक्ट करिए, वो स्पेंडिंग को भी। ऐसा मत सोचिए अरे यार आज तो मेरा 10 रुपए लग गया या 20 रुपए लग गया या एक्स वाई जी अमाउंट लग गया। अगर आपको जरूरत है आपने स्पेंड किया तो ओके फाइन, आज इसकी जरूरत थी मैंने स्पेंड किया। ये राइट माइंडसेट होना बहुत जरूरी है गाइस। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, एनएलपीज वगैरह जानते हैं, एनीथिंग, बिकॉज ऑनलाइन तो बहुत सारे वीडियोस हैं इस सब के, हाउ टू क्रिएट वेल्थ, हाउ टू अट्रैक्ट वेल्थ एंड एवरीथिंग। बट बहुत अगर आपने उसको गहराई से सुना है तो वहां पे माइंडसेट की बहुत सभी जगह बात की गई है। तो सीक्रेट नंबर 8 इज शिफ्ट योर माइंडसेट। हमारा माइंडसेट रिच होगा ना, तभी हम उस लेवल की एनर्जी तक हमारे माइंडसेट को ले जा पाएंगे और डेफिनेटली वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। वेल्थ इज ऑल्सो एन एनर्जी, मनी इज ऑल्सो एन एनर्जी। तो उसे एक तो ब्लेसिंग्स देनी है, राइट, एंड सही माइंडसेट अफर्मेशन के साथ हमें जिंदगी जीनी है। गाइस अगर हम ये सिंपल एक्टिविटी कर लें, अच्छा इसमें तो कोई पैसा नहीं लग रहा है ना, ये सीक्रेट ऐसा है, पैसा कमाना है पर हमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। तो हमने क्या सीखा गाइस इस पर्टिकुलर सीक्रेट से, कि हमें अपनी मेंटेलिटी को रिच बनाना है। यस, आई एम मोर देन इनफ से ऐसे स्टेटमेंट्स अपने आप को बोलते रहना है। एंड इट्स नॉट अबाउट कि बस स्टेटमेंट बोल दिया और हम बैठ गए, नहीं गाइस। हाफ एन आवर 1 आवर इस टाइप का प्रोसेस अपने माइंड को आपको माइंड फूडिंग प्रोवाइड करना है, जैसे आप अपने बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। एंड आफ्टर दैट आपको अपने काम पे लग जाना है, वॉट एवर करियर यू आर, आप सीए हैं, डॉक्टर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, जो भी हैं, काम पे लग जाना है।
बट माइंड का खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो आई कांट अफोर्ड इट, हाउ कैन आई अफोर्ड इट? अगर ये सब बात करते रहेंगे तो वेल्थ क्रिएट कैसे होगी? लॉन्ग टर्म थिंकिंग करनी है, लर्न अर्न ग्रो एंड गिव करना है। गिव मीन्स देखिए, पहले आप लर्न करिए, उससे आप अर्न कर रहे हैं, उससे आप बढ़ रहे हैं, और गिव, गिव मीन्स कंट्रीब्यूशन, छोटा ही सही कंट्रीब्यूशन करिए, दैट इज डोनेशन, चैरिटी, 1 रुपी, 2 रुपीज, 1%, 2%, जो भी आप कमा रहे हैं ना गाइस। अगर आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, 1 रुपया या 100 रुपये डोनेट कर दीजिए और बोलिए कि भैया मैंने तो 999 रुपये ही कमाए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो है ना, ये शिफ्ट आपको बहुत रिच मेंटालिटी में, मतलब अपना अनकॉन्शियस माइंड को जो सिग्नल्स जाएंगे वो आपको ऑटोमेटिकली उस रास्ते पे ले जाएंगे जहां पे आप वेल्थ क्रिएट कर पा रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम आप उस पुअर माइंडसेट से बाहर निकलेंगे, राइट? रिच डैड पुअर डैड, वो भी बहुत बढ़िया रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है। आई होप आपने पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो जरूर से उसे पढ़ लीजिएगा। सो गाइस, पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा तो बहुत जल्दी हम एक तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म थिंकिंग कर पाएंगे। यहाँ पे मैं जस्ट बोलूंगी, अभी जस्ट मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जेफ बजोस का। सो उनका विजन क्या है कि भाई क्वार्टरली प्लानिंग मत करिए, ठीक है? कोई क्वार्टरली प्लानिंग वो लोग नहीं करते। बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे प्लान करती है गाइस? दे दे गो फॉर विजन, है ना? दे विजन प्लान करती है वो सभी, राइट? तो हमें विजन प्लान करना है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं करनी है। तो गाइस आई वाज सेइंग कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है, राइट? जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, हाउ दे थिंक, दे बिल्ड बिजनेसेस, दे बिल्ड फॉर 100 years, नॉट फॉर अ क्वार्टर। सो वो क्वार्टरली वो सोचते ही नहीं है गाइस। Amazon's Jeff was Bezos always insisted that decision must make sense to 5 to 7 years. अगर 5 to 7 years तक वो डिसीजन आप नहीं यूज कर सकते हो तो इट इज नॉट वर्थ टेकिंग द डिसीजन। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो आज से ही आप स्टार्ट कर दीजिए। प्रिपेयर योर विजन फॉर ऑलमोस्ट 2025 में है हम, राइट? 21-25, इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग टर्म विजन। पर गाइस क्या होता है ना, अगर हम लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलते हैं, राइट, बेसिकली गाइस टेल यू, तो कहीं ना कहीं हम एवरी डे उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने में लग जाते हैं। बट अगर हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, राइट, अगर आप अभी 25 में अपन है, आप चाहें तो 2020-30 तक का विजन बनाइए, 5 to 7 years का, एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट टुडे, राइट? तो बड़े बिजनेसेस गाइस, they think like category kings. And I would also suggest 2 to 3 things हैं जो अभी मैं just मैंने go through किया है। They obsess over culture as a competitive weapon. So for them there is no competition. क्यों? Because they do not run behind the competition. Either they diversify or change themselves, and then they themselves becomes a big competition. So ये सब इसीलिए होता है because their mindset is very sharp. So shift your mindset and shift your, you know, this poor mentality, which will help you to generate wealth in the long-term process. Plus, this is the secret of the wealth creation. सो गाइज विल स्टॉप ओवर हियर। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी एंड हम आगे की सीक्रेट्स की बात करेंगे आपसे। सो फॉर टिल दैट, थैंक यू एंड बाय बाय। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वेल्थ क्रिएशन सीक्रेट्स। थैंक यू एंड बाय बाय गाइज।